जी, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो जंगबंदी से मुतल्लिक मुआहिदा आगे बढ़ने की ख़बरों के बाद जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उसकी जो है वो एक मुस्बित जो है वो उसके असरात देखने को मिल रहे हैं। जबकि इसके अलावा लिबनान में भी जंगबंदी के हवाले से भी जो प्रोग्रेस हुई है तो उसके भी असरात आलमी मईशत पर भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा अच्छी ख़बरें मिल रही हैं, जैसे पाकिस्तान की मेज़बानी में जो है वो ईरान अमेरिका के दरमियान गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात और इस हवाले से मज़ीद पेशरफ़ तौर पर जो है वो आर्मी चीफ़ और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म काबीना का जो है वो बैरूनी ममालिक के दौरे इस हवाले से, तो यकीनन इसके जो है वो मुस्बित असरात जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। जबकि ख़ित्ते में कशीदगी के बाद जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल जो गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन सूरत हाल नॉर्मल होने के बाद जो है वो अब बेहतरी भी देखने को मिल रही है। इस पर हम मजबूरी तौर पर बात करेंगे, इसका जायज़ा लेंगे। उस हवाले से जो स्टॉक एक्सपर्ट हमारे साथ शेरियार भट्ट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। शेर, ये बताएं कि सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? अब तो अच्छी खबरें भी सुनने को मिल रही है और मार्केट भी काफ़ी जो है वो रिकवर भी किया और मार्केट ने कई अदे-अबूर भी की है। तो किस तरह देखते हैं आप सारे मामला को? देखिए, जब जंग का आगाज़ हुआ था 28 फरवरी 2026 को, उस वक़्त केसी 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा था अराउंड 1,68,000 के लगभग। उस वक़्त से ही हम आपसे यही बात कर रहे थे कि मार्केट में चूँकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6.5% के पास आ चुके हैं, जो कि 10 पे हमारा पी ट्रेड कर रही थी। तो मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटिमेंट्स की वजह से नीचे आई थी। जब सेंटिमेंट्स हावी हो जाते हैं, तो फिर फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत पीछे रह जाते हैं। यही कुछ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने गुज़िश्ता 1 माह में विटनेस किया है। ख़ासतौर पे इंडेक्स हमारा गिरने के बाद 1,45,000 की सतह भी देखी है इंडेक्स ने। और अब आज जब हम बात कर रहे हैं 17 अप्रैल 2026 को, तो इंडेक्स अब एक बार 1,72,000 की सतह अबूर कर गया। यानी आप कह सकते हैं कि जंग के स्टार्ट से अब तक मार्केट ने 3,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा कर लिया है। अगरचे जो इंडेक्स का हाई है, हम देखते हैं 26 जनवरी 2026 को जो लगा था 1,91,000 का, उससे अभी भी मार्केट अराउंड 21,000 पॉइंट अभी भी नीचे नज़र आती है हमें। तो हमें लग रहा है कि चूँकि मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है और मैक्रो इकोनॉमिक्स बेहतर हो रहे हैं, ख़ासतौर पे आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से $2 बिलियन हमें रिसीव हुए हैं। करंट अकाउंट मुसलसल तीसरा माह है कि हम उसको सरप्लस पे देख रहे हैं, $1.1 बिलियन का पोस्ट किया है। कार सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, बैंक के डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा है। अगर जंग का खात्मा होता है, कोई अच्छी डील होती है, ऑयल प्राइसेस जो इस वक्त $93 के पास ट्रेड कर रहा है WTI, अगर वो तेज़ी से नीचे आता है, तो इसका समरात आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे। अच्छा, इस आर्ज़ी जंगबंदी के बाद हमने देखा कि जिस तरह कमर्शियल बैंक्स या सीमेंट सेक्टर और बाकी कुछ सेक्टर्स जहां पर सरमायाकारी कुछ आर्ज़ी तौर पर रुकी हुई थी, वो दोबारा से वहां पर सरमायाकार मुतहरिक नज़र आए। तो कौन कौन से सेक्टर्स जो मुतासर हुए थे और कौन कौन से सेक्टर्स अब उसमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है? देखिए, जब भी जंग होती है, जो सप्लाई चेन इश्यूज़ होते हैं, तो उसके बाद जो है ना इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाती है। यही कुछ हमने देखा, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ी, तो सबसे ज़्यादा हिट हुआ सिक्लिकल स्टॉक्स में, जिसमें आप सीमेंट्स ले लेते हैं, फूड आइटम्स ले लेते हैं, या फिर ऑटोज़ होते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की भी बात हो रही है, तो बैंक्स ने सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन कारकर्दगी मुज़ाहिरा किया है। बैंक से डिपॉजिट भी कंट्री में कंटिन्यू बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट का इन्हिसार बैंक से लोन लेने के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यही वजह है कि बैंकिंग स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ एक बड़े बैंक का रिजल्ट आया, जिन्होंने अच्छा डिविडेंड भी पोस्ट किया और अर्निंग भी हम देख रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है, जिसके बायस एक बेंचमार्क सेट हो गया कि सारे बैंक्स इस क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, पे आउट भी अच्छा देंगे। यही वजह है कि आज केसी 100 इंडेक्स आप देखते हैं, जहाँ 2200 पॉइंट का इजाफा हुआ है, तो तकरीबन 750 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन बैंक से जाने से नजर आता है। हैवी वेटेज बैंक्स का आपको नजर आ रहा है। फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन्वेंट्री प्रॉफिट्स भी हुए इनको, जब गवर्नमेंट ने एक पेट्रोलियम प्राइसेस हाइक किए हैं, तो काफ़ी बेहतर नजर है। आईटी की एक्सपोर्ट हमने देखी है, कंट्री में $431 मिलियन डॉलर्स की आईटी एक्सपोर्ट हुई हैं, तो आईटी के स्टॉक्स भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटोज़ आपके सामने, ऑटो सेक्टर के नए प्लेयर्स आ रहे हैं कंट्री में और कार सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रही हैं। खासतौर पे गवर्नमेंट आने वाले दिनों में जो ऑटो पॉलिसी लेकर आनी चाह रही है, उसमें ईवी कारों को काफ़ी ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, कोई रिलीफ दिया जाएगा। यही वजह है कि जो ईवी सेक्टर है, जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं, उनमें हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। उनके स्टॉक से स्काई हाई हो गए हैं, एकदम से स्पाइक उनके अंदर हमने देखी है। तो ये सारा स्टॉक मार्केट में एक आप देखते हैं कि एक्टिविटीज़ हैं जो कि जनरेट हो रही हैं। नए नए इन्वेस्टर्स आने के बाद मार्केट में चूँकि अवेयरनेस लोगों की बढ़ रही है, तो लोग उस बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं।
अच्छा, ऑटो पॉलिसी की आपने बात की, इस हवाले से तजावीज़ात भी दी गई हुकूमत को कि किस हवाले से, लेकिन कहा जा रहा है कुछ इदारों की या कुछ कंपनियों की अपनी मोनोपोलिटी है कि जिसकी वजह से वो इस पे शायद नाखुश नज़र आ रहे हैं। तो क्या पॉलिसी से कबल सबको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है या किसी को से कोई रिकमेंडेशन वगैरह ली गई है हुकूमत की तरफ से? देखिए, जो ऑटो पॉलिसी के हवाले से तो काफ़ी अरसे से हम बात करते हैं। कंट्री में ये है कि अगर आपने पायदार तरक्की करनी है, स्टेबिलिटी कंट्री में जब तक नहीं आती कि जब तक आप कोई एनर्जी पॉलिसी नहीं बनाएं, आप कोई ऑटो पॉलिसी जब तक इस कंट्री के अंदर नहीं बनेगी। ऑटो पॉलिसी हमेशा से हम देखते हैं गाड़ियाँ यहाँ असेंबल हो रही हैं। गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि किसी तरह से आप एक्सपोर्ट की तरफ आएँ। हमारे कुछ ऑटो रिक्शाज तो एक्सपोर्ट हुए हैं और एक कंपनी ने जापान भी कुछ गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की हैं, लेकिन ये नंबर बहुत ज़्यादा कम है। हमें इस नंबर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा अगर हमने ज़र मुबादला बचाना है। ऑलरेडी रीर जो है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, हम देख रहे हैं 105 के पास दोबारा से ट्रेड कर रहा है। ये खतरे की अलामत है और दोबारा ये बहस हो रही है कि कहीं रुपए को डिवैल्यू तो नहीं होना चाहिए। आईएमएफ के प्रोग्राम में ऑलरेडी आप हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और ऑटो सेक्टर को इस बात के लिए कहा जाए कि आप गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, रादर दैन कि आप सिर्फ असेंबल करें और बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट के ख़त्े में जारी कशीदगी ख़त्म होने के बाद उसके यकीनन मुस्बित असरात तो देखे जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर सूरत हाल इसी तरह नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाती है तो मज़ीद जो है बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मुख्तलिफ कंपनियाँ आ रही हैं, मुख्तलिफ मुआहदे भी होने हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, लेकिन इस हवाले से जो मज़ीद पेशरफ्त होगी तो यकीनन उसके असरात जो है वो आलमी मैशियत और कौमी मैशियत, इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो ग्रास रूट लेवल पर भी जो है वो कहा जा रहा है कि देखने को मिल सकेंगे।